आइए आज हम जानते हैं परमेश्वर के पवित्र वचन चैप्टर लूका 17 का 32 से जानते हैं। लूत की पत्नी को बाइबल बोलती है कि लूत की पत्नी को स्मरण रखो। क्यों लूत की पत्नी को स्मरण रखो? आइए इस वचन को पढ़ते हैं और जानते हैं खुदा का वचन क्या कहना चाहता आपसे। जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, और जो कोई उसे खोएगा वह उसे जीवित रखेगा। मैं तुमसे सच कहता हूँ, उस रात दो मनुष्य एक खाट पर होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। दो स्त्रियां एक साथ चक्की पीसती होंगी, एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। खुदावंद किसके लिए बोल रहे हैं? कौन से लोग ले लिए जाएंगे और कौन से रह जाएंगे? वो लोग छोड़ दिए जाएंगे जो परमेश्वर के वचन का आदर नहीं करते, जो अपने पवित्रताई का जीवन नहीं जीते, जो खुदा के वचन का ऑनर नहीं करते। वो अपनी मन की करते, अपनी मनमानी करते हैं। वचन सुनते हैं, पढ़ते ज़रूर है, पर अपनी मन की करते हैं। वो लोग छोड़ दिए जाएंगे। और कौन से लोग ले लिए जाएंगे? जो परमेश्वर के वचन का आदर करते हैं, जो परमेश्वर के वचन को मानते हैं, जैसा खुदा का वचन कहता है वैसा वो करते हैं। अपनी लाइफ में उसी वचन के अनुसार अपने जीवन को चलाते हैं और अपने जीवन को पवित्र करके चलाते हैं। उनका जीवन होलीनेस में है। अपने लोगों को, अपने घराने को वो सिखाते हैं परमेश्वर का वचन, कैसे हमें परमेश्वर में चलना है, कैसे हमें परमेश्वर में करना है, वो सिखाते हैं। वो लोग ले लिए जाएंगे। और जो लोग यहाँ पर रह जाएंगे वो 7 साल का महाकलेश को देखेंगे और महाकलेश को भोगेंगे वो लोग। तो इसलिए खुदा ने कहा कि दो स्त्रियां चक्की पीसती हुई होंगी, एक ले ली जाएगी, एक छोड़ दी जाएगी। वही छोड़ दी जाएगी जो परमेश्वर के वचन का आदर नहीं करते, वो ले ली जाएगी जो परमेश्वर के वचन को आदर करते हैं। किसी का पति ले जाएगा, पत्नी छोड़ेगी, किसी की पत्नी ले ली जाएगी, पति रह जाएगा। ऐसा होगा उस आने वाले अंत के समय में। और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जब आएंगे तो ऐसा ही होगा। तो इसलिए हे प्रियो, आप अपने जीवन को ऐसा रखो जैसा परमेश्वर का वचन कहता है। आप खुदा से ये प्रार्थना करो कि प्रभु जब अपनी महिमा में आए, जब अंत समय में प्रभु आने वाले समय के लिए, अंतिम समय के लिए तैयार करे आपको। जैसा परमेश्वर चाहते हैं वैसा आप बने। और खुदा से प्रार्थना करें, खुदावन मुझे ऐसा बना जैसा कि तू चाहता है, ताकि जितने फैमिली अभी हम प्रभु में हैं परमेश्वर के राज्य में जाने वाले बने, सब परमेश्वर के राज्य के अधिकारी बनने वाले बने। तो आप परमेश्वर से प्रियो ऐसा प्रार्थना करें, क्योंकि उस टाइम का जो महाकलेश होगा वो इस समय का कलेशों से बढ़कर, क्योंकि सदोम और अमोरा वो फिर से वही कंडीशन फिर से वापस आने वाला है। परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है। मैं और भी वचन की आयतें आपको बताऊंगी। आप इन वचनों को पढ़ें और जानें कि परमेश्वर के वचन क्या कहता है, हमें कैसा जीवन जीने के लिए खुदा का वचन हमें आदेश देता है। दूसरा वचन है यिजकेल 14 का 14। तब परमेश्वर ने कहा, तब चाहे उसमें नूह, दानियल और अय्यूब ये 3 पुरुष होंगे, तो भी वे अपने धर्म के द्वारा केवल अपने ही प्राण को बचा सकेंगे। प्रभु यहोवा की यह वाणी है, यदि मैं किसी देश में दुष्ट जंतु भेजूं जो उसको निर्जल कर उजाड़ डाले। परमेश्वर किसकी बात कर रहे हैं? कौन से लोग बचेंगे अंत के समय में? कौन से लोग खुदावन के राज्य में जा पाएंगे? जो लोग धर्मी होंगे, जिसे कि वचन कहता है। कौन से लोग धर्मी थे? दानियल, नूह, जो परमेश्वर की बातों को सुनते थे, परमेश्वर का कहा हुआ करते थे, उनके वचन के अनुसार चलते थे, और अय्यूब, ये 3 पुरुष थे धर्मी। तो ऐसे ऐसे जो लोग धर्मी होंगे, परमेश्वर ने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है नूह, दानियल और अय्यूब से। जो लोग ऐसे ऐसे धर्मी लोग होंगे वही लोग बचेंगे उस टाइम पे, जो नूह, दानियल के समान, अय्यूब के समान अपने चरित्र को रखेंगे, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे। उनका ही परिवार बचेगा, उनका नगर, उनका शहर, उनका घराना बचाया जाएगा, उनका परिवार बचाया जाएगा, और परमेश्वर उसे नष्ट नहीं करेंगे। आने वाले समय में पृथ्वी पे जो भी अभी चल रहा है, सारी भविष्यवाणियाँ पूरी हो रही हैं। आप सुन सकते हैं परमेश्वर के प्रकाशित वाक्य में क्या लिखा है कि राज्य पे राज्य चढ़ाई करेगा। आप लोग सुनते होंगे कि हर एक शहर में लोग सड़कों पे आ रहे हैं,
सरकार के खिलाफ, लोगों के खिलाफ सड़कों पे आंदोलन कर रहे हैं। ये सब क्या है? ये सब अंतिम समय के चिन्ह है प्रियो। तो हमें धर्मी बनना चाहिए। जो लोग अभी भी धर्मी की नाई नहीं चलते, धर्मी का चाल नहीं चलते, वे लोग भी अब प्रभु से, अपने पापों से तौबा करें, प्रभु से माफ़ी मांगे और प्रभु, मेरा विश्वास है, आपको क्षमा करेंगे, क्योंकि वो क्षमा करने वाला परमेश्वर है। वो हमारे अपराधों को, गुनाहों को मिटा डालने वाला परमेश्वर है। हमें उस पाप से निकाल के हमें धर्मी ठहराने वाला परमेश्वर है। आने वाले समय में ऐसा कठिन समय होगा, इतना अत्याचार बढ़ जाएगा। लोग एक दूसरे को जैसे अभी प्रार्थना रिक्वेस्ट देते, उस वक्त लोग प्रार्थना करवाने के लिए आएंगे। किससे? परमेश्वर के लोगों से प्रार्थना करेंगे। जो धर्मी जन है उनसे लोग प्रार्थना करवाएंगे, लेकिन फिर भी खुदावन उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं देगा। खुदा नहीं उनकी प्रार्थनाओं को सुनेगा, क्योंकि अपने दासों को भी परमेश्वर आज्ञा देगा कि इन बिगड़ी हुई प्रजा के लिए प्रार्थना मत कर। मैं आपको वचन से बताती हूँ परमेश्वर किन लोगों की प्रार्थना को उत्तर नहीं देते और किसकी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी। अब प्रार्थना बहुत से लोग, पास्टर्स भी, प्रोफेट भी, अपोस्टल भी, जो भी प्रार्थना करेंगे, खुदा उनको भी उस प्रार्थना के लिए मना करेंगे, रोकेंगे, बोलेंगे इस प्रार्थना को मत कर। आज्ञा है ये परमेश्वर का। मैं वचन की कुछ आयतें बताऊंगी आपको। यिर्मयाह 14:11। फिर यहोवा ने मुझसे कहा, इस प्रजा की भलाई के लिए प्रार्थना मत कर, चाहे वे उपवास भी करें तो भी मैं इनकी दुहाई न सुनूंगा, और चाहे वे होम बलि और अन्य बलि चढ़ाएं तो भी मैं उनसे प्रसन्न न होऊंगा। प्रभु किसके लिए बोल रहे हैं परमेश्वर कि उनके लिए प्रार्थना नहीं करना? किन लोगों के लिए? जो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलते, जो हठीले लोग हैं, जो अपने पापों से तौबा नहीं करते, मन को नहीं फिराते, अपने मर्जी की चलते हैं। उन लोगों को वो परमेश्वर के दास चिल्ला चिल्ला के प्रार्थना करते हैं, वचन पढ़ते हैं, फिर भी वो लोग, बहुत से मसीह भाई बहन जो जाते हैं चर्च में, सिर्फ उतनी देर वो मसीह बन के रहते हैं जितनी देर की वो परमेश्वर के घर में पाए जाते हैं। वहाँ से, चर्च से बाहर आने के बाद फिर वो अपनी मन की करते हैं, वही काम करते हैं जो उनको अच्छा लगता है, जो उनको पसंद है। तो खुदाबंद ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए मना करते हैं। ऐसे लोगों की प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी। चाहे उपवास करो, चाहे तुम रोजे रखो, कुछ भी कर लो, लेकिन परमेश्वर तुम्हारे प्रार्थनाओं को उत्तर नहीं देने वाला, तुम्हारी प्रार्थनाओं को नहीं सुनने वाला। क्यों? क्योंकि परमेश्वर खुद इस वचन कहते हैं। तो आप इस वचन की कुछ आयतों को पढ़ें और जानें इस वचन से कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। आप अपने जीवन में जो भी मसीह भाई बहन है, जो परमेश्वर से प्यार करते हैं, जो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं, आप इस वचन को पढ़ें और जानें कि खुदावंद आपसे क्या चाहते हैं। आप प्रार्थना करें खुदावंद से कि परमेश्वर, मेरी मर्जी नहीं, तेरी मर्जी और तेरी इच्छा मेरे लाइफ में, मेरे घराने, मेरे परिवार में पूरा हो। क्योंकि जब आप परमेश्वर की मर्जी को मांगते हैं, उसकी इच्छा को मांगते हैं, तो खुदावंद आपको वो ऑनर देते हैं जो ऑनर आपने कभी सोचा नहीं होगा। परमेश्वर ने लूत की पत्नी को आज्ञा दी थी, परमेश्वर ने चेतावनी दी, वार्न किया, परमेश्वर ने वार्निंग दी कि लूत की पत्नी को, जब सदोम और अमोरा में बहुत ज़्यादा पाप बढ़ गया था, तो खुदावंद उस शहर को, उस नगर को नष्ट करने पर थे। और उन लोगों को बार बार कहने पर भी वो लोग उस नगर से निकल नहीं रहे थे। मैं कुछ वचन की आयतें बताऊंगी। उत्पत्ति 19:26 से। लूत की पत्नी ने जो उसके पीछे थी दृष्टि फेर के पीछे की ओर देखा और वह नमक का खंबा बन गई। क्या आप लूत की पत्नी की तरह नमक का खंबा बनना चाहते हैं? जो नमक का खंबा बनना चाहते हैं वो परमेश्वर के वचन का आदर नहीं करेंगे, वो परमेश्वर के वचन का ऑनर नहीं करेंगे, वो परमेश्वर का वचन सिर्फ सुनते हैं लेकिन मानते नहीं हैं। लेकिन जो लोग लूत की पत्नी नहीं बनना चाहते, उसकी तरह नहीं चाहते, तो वो लोग इस वचन को फॉलो करेंगे। तो लूत की पत्नी को स्मरण रखो। आप इस वचन से जान सकते हैं कि परमेश्वर ने लूत की पत्नी को आज्ञा दी कि तुम सब निकल के जाओ, पीछे मुड़कर मत देखना। तो लूत की पत्नी को समझना चाहिए था कि परमेश्वर ने क्यों ये आज्ञा दी है, उस आज्ञा का पालन करे। लेकिन लूत की पत्नी क्या थी? लूत की पत्नी एक लालची औरत थी। वो उसको अपने चीज़ों के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने घर के लिए, परमेश्वर के वचन से ज़्यादा वो अपने चीज़ों से प्यार करती थी, अपने लोगों से, अपने शहर से, अपने घरों से प्यार करती थी। इसलिए उसने परमेश्वर के वचन की आज्ञा को तोड़ा और उसने पीछे मुड़ कर देखा और वो क्या बन गई? नमक का खंबा। आज भी वो शहर, वो नगर, वो देश आज भी क्या है? श्रापित है। वहाँ के लोग आज भी आशीषित नहीं हैं। तो जो परमेश्वर का जो एक फैसला है, जो परमेश्वर का एक आज्ञा है, हमें खुदावंद की आज्ञा के अनुसार चलना है। तो मैंने सारे वचन
आप लोग को बता दिया। उस सारे वचन को पढ़ें, खुदावंद की आज्ञा में बने रहें और परमेश्वर में बढ़ते जाएं, आशीषित होते जाएं, प्रभु यीशु मसीह के नाम में।